अस्सलाम वालेकुम एमडी के एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो हमारी आज की जो वीडियो है वो होने वाली है फिजिक्स की टिप्स एंड ट्रिक्स पर, जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करनी है। टोटल वो 9 टिप्स हैं जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसके बाद आपके लिए कोई भी फिजिक्स का एमसीक्यू मुश्किल नहीं रहेगा, यानी कि आपके आने वाले 36 आउट ऑफ 36 मार्क्स। तो ये ट्रिक है 2025 और उसके आगे आने वाले एमडी कैट्स के लिए। तो इन ट्रिक्स को आपने अभी से अप्लाई करना है, ये एट द पॉइंट अप्लाई होने वाली नहीं है। ये शुरू से अपनी तैयारी के साथ आप लेकर चलेंगे, तभी आखिर में जाके कोई ना कोई आपके पास रिजल्ट ज़रूर अच्छा आएगा। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से जाए, पहले मेडिको बाय हनी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी। मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को देखा है कि वो लोग क्या कर, उन लोगों के पास लाइक कोई भी जो उन्होंने पहले फ्लूइड डायनामिक्स हो गया, इसके अलावा आपके पास होम्योस्टैसिस वाला चैप्टर हो गया, इसके अलावा जो भी सारे चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज वो लोग जो हैं वो सारे अपने चैनल्स पे से डिलीट कर रहे हैं और उसको पेड कर रहे हैं। मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी किसी भी यूट्यूबर का, लेकिन आप लोग जो उन सबको जानते हैं उन सबको आइडिया हो गया होगा मैं किन किन चैनल्स की बात कर रही हूँ। तो मुझे इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ कि यार हर चीज़ तो पेड नहीं होनी चाहिए। लाइक आप लोगों को आपने कभी नहीं देखा होगा कि मेडिको बाय हनी आपसे किसी भी चीज़ के ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं या कुछ भी। हमारे सारे सेशंस 500-700 के होते हैं जिसमें हर चीज़ करवाई जाती है और लेक्चर्स पेड करना आई डोंट थिंक कि ये ठीक होना चाहिए। तो इसीलिए मेडिको बाय हनी की तरफ से आप सबके लिए गुड न्यूज़, एक सरप्राइज ये है कि इंशाल्लाह आने वाले 2-3 दिन के अंदर मैं आप लोगों के साथ वो सारे टॉपिक्स जो कि ऐड हुए हैं हमारे सिलेबस के अंदर, उन सब की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर होने वाली है। चाहे वो होम्योस्टेसिस हो, स्मोकिंग के इफेक्ट्स हो, रेस्पिरेशन वाला चैप्टर हो, या फिर वो इसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो, फ्लूइड डायनामिक्स, वेक्टर्स वाला, हर एक चीज़ आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला मेडिको बाय हनी पे शेयर हो जाएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो फिर लेट किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन सी फिजिक्स की ट्रिक्स होने वाली हैं जिनके साथ जुड़कर हम फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 36 आउट ऑफ 36 मार्क्स हम गेन कर सकते हैं उन ट्रिक्स के साथ। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। जरूर देखिएगा लास्ट पॉइंट, एज यू ऑल नो 9th वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ऐसी बात जरूर होगी जो कि आपको इस 36 में से ये 36 लाने पे मजबूर कर देगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, तो सबसे पहले ना पहली ट्रिक जो है ना उसका नाम ये है कॉन्सेप्ट फर्स्ट एमसीक्यूज आफ्टर। ओके, तो अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा चीज़ को समझाऊं तो देखिए बच्चे क्या करते हैं मोस्टली कि वो लोग ना कहते हैं जी थ्योरी समझने का क्या फ़ायदा, हम एमसीक्यूज करते रहेंगे और जैसे जैसे हमारे पास एमसीक्यूज अगर हमारे गलत होंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि इसका ठीक आंसर ये है और हम उसको कैरी ऑन रखेंगे। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप कभी समझ ही नहीं पाते ये चीज़ आपने गलत की क्यों है, क्योंकि आपने थ्योरी नहीं पढ़ी हुई, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझे हुए हैं। तो ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दें, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करें और उसके बाद आप एमसीक्यूज पर जाएं। तो ये चीज़ मेरा पहला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग इस तरह कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं टाइम शॉर्ट है, कोई मसला है, थ्योरी नहीं कर रहे, जस्ट एमसीक्यूज पर जा रहे हैं, एमसीक्यूज के एमसीक्यूज सॉल्व करें, फ़ायदा नहीं है। थ्योरी कंप्लीट करें, थ्योरी के बाद अच्छे से जब और ट्रिप्स में आपको बताऊंगी वो सब आपकी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर आप एमसीक्यूज की तरफ जाएं ताकि आपके एमसीक्यूज मैक्सिमम ठीक हो और आपके अंदर जो है वो मोटिवेशन बिल्ड हो। ठीक है, सेकेंड हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कंबाइंड शॉर्टकट्स प्लस कॉन्सेप्ट्स का, यानी कि आपने शॉर्टकट्स के साथ अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है कि ये शॉर्टकट आया कैसे। और इसके अलावा हमारे पास है इसमें जो हमारे पास 2 बातें आ रही है। पहली तो ये आ रही है कि डोंट जस्ट मेमोराइज, अंडरस्टैंड। लाइक ज़रूरी नहीं है आप जस्ट मेमोराइज करो चीज़ों को, रट्टा लगा लो, आपको उसको समझना ज़रूरी है। अगर आप फिजिक्स में रट्टा लगाते हो तो आप चीज़ों को अच्छे से आगे लेकर नहीं चल सकते। तो फिजिक्स के लिए ज़रूरी है कि आपने हर चीज़ को अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंड करना है। दूसरा आप लोग ना यूनिट्स हो गए, जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल बात करूं तो करंट का ऐसा यूनिट जो है वो एम्पेयर होता है, लेकिन उसका जो ड्राइव्ड यूनिट है वो कूलम्स होता है। अब एमडी कैट में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ड्राइव्ड यूनिट क्या है, बेस यूनिट क्या है, या फंडामेंटल यूनिट क्या है। तो अब इन सारी चीज़ों को, अब इतनी सारी क्वान्टिटीज इंसान क्या क्या याद रखे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने क्या करना है, कोई मेनोमिक्स वगैरह जो है वो बना लेंगे। हमारे शॉर्ट वीडियो में मेनोमिक्स का भी पूरा एक वो चल रहा है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन वो आप हर दिन याद करते रहें, ठीक है, तो आपको रिमेंबर होता रहेगा। दूसरी एक और छोटी सी ट्रिक मैं आपको इसी में बता दूँ, इसी पोर्शन के अंदर,
कि आपको अगर कोई चीज़ याद नहीं होती ना, पूरा चैप्टर नहीं, जो चीज़ सिर्फ आपको याद नहीं हो रही है, आपको लगता है मैं ये भूल जाऊँगा, तो आप उसको इस तरीके से शॉर्ट नोट्स के जरिए जो है वो शॉर्ट पेपर्स के जरिए लाइक स्टिकी नोट्स के जरिए आप लोग अपने वॉल्स पर, अपने रूम की वॉल्स पर चिपका लें, ताकि आते जाते आप उसको देखते रहें। याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक चीज़ को अगर आप तकरीबन 2 हफ्ते भी देखते हैं ना, आपको भी याद हो जाएगी खुद ही से। तो आप लोगों ने ये काम ज़रूरी कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो थर्ड चीज़ है वो है फार्मूला शीट। फार्मूला शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को नहीं समझ आता, उन लोगों को लगता नहीं हम दिमाग में बिठा के रखेंगे तो हमें ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। बीइंग अ ह्यूमन, आप लोगों को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम लोगों के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है हम किसी भी चीज़ को जहन में रख सकें बगैर उसको रिवाइज किए। तो अगर आपने किसी भी चीज़ को अपनी परमानेंट मेमोरी के अंदर रखना है तो आपकी की है कि आप उसको रिवाइज करोगे। रिवाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और रिवाइज कैसे होगा? वही किताबें सारी खोल के नहीं। फार्मूला रिवाइज करने के लिए ज़रूरी है कि आपने एक फार्मूला शीट बनाई हुई हो, एक A4 शीट, आप कंप्यूटर पेपर जिसे कहते हैं वो ले लें, उस पर हर चैप्टर के अलग बनाएं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, चैप्टर वाइज ना बनाएं। मेरी आप लोगों को सजेशन ये होगी कि अगर आप लोगों ने इस तरीके से फार्मूला शीट्स बनानी है तो टॉपिक वाइज बनाए। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे आपने काइनेमेटिक्स की बनाई, फिर आपने लॉज ऑफ मोशन की बनाई, फिर थर्मोडायनामिक्स की बनाई, ठीक है। लाइक एक ही टॉपिक में से भी आपका, एक ही चैप्टर में से टॉपिक वाइज आप चीज़ों को लेकर चलें। दूसरा, सिर्फ फार्मूलाज ना लिखिए, उनकी कंडीशंस भी आगे लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ और इसी एग्जांपल देकर समझाऊँ तो जैसे VF² वाला आपके पास फॉर्मूला VF² इज इक्वल्स टू BI² प्लस AG, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे आपने लिखना है कि ये कब होगा जब एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट होगी। लाइक इस तरीके से ना आपने फार्मूला के आगे कंडीशंस भी लिख देनी है ताकि आप लोगों के दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, उनको अपने हाईलाइट करके रखना है स्टिकी नोट के जरिए। देखिए, जितनी कोई चीज़ अट्रैक्टिव होती है ना उसकी तरफ आप उतना जाते हैं। अब आप किसी चीज़ को बस पेंसिल से लिख के रख रहे हैं, इसको अट्रैक्टिव नहीं बना रहे हो, तो क्या होगा कि आपको दिल नहीं करेगा उसको बार बार पढ़ने का। अगर आप किसी चीज़ को खूबसूरत तरीके से अट्रैक्टिव बनाएंगे और फिर आप उसको पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है। ये एक पॉइंट है। इसके अलावा अपने जो है ना स्टडी टेबल है तो उधर नोट्स चिपका ले, कुछ भी कि आप उसको फ्रीक्वेंटली देख सकें, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने बहुत सारी न्यू ट्रिक्स वगैरह आप लोगों को चाहिए कि आप लोग सीखते रहे, कहीं ना कहीं से मिल जाती हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें जी 4th पॉइंट की तो वो है मास्टर द बेसिक्स। याद रखिएगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का कि मास्टर योर बेसिक्स। आपने चीज़ों को मेमोराइज करना है। जैसे आपको पता है कि जो ग्रेविटी वाला जी है वो किसके बराबर होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा स्पीड ऑफ लाइट जो C से हम मेंशन करते हैं किसके बराबर होती है? इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। फिर इसके अलावा फिजिक्स में बहुत सारे बेसिक्स पॉइंट्स है कि हमारे पास न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन का मास क्या होता है, हमारे पास K की वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, और कंडक्टेंस वगैरह, अलग बहुत सारी चीज़ें जिसको आपको मेमोराइज करना है। तो उसके लिए आप लोग अलग से एक चार्ट बनाएं जिसमें आप लोग वो सारी चीज़ें अपने पास लिखें। लेकिन याद रखिएगा सिलेबस के अंदर रखे रहे कि ही आप लोगों ने सारी चीज़ें करनी है, सिलेबस से आउट आपने नहीं जाना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूनिट्स और डायमेंशन काउंट्स की अगर मैं बात करूं तो हमेशा यूनिट से आपने देख लेना कि इसका यूनिट क्या है। और याद रखें ऐसा यूनिट को कन्वर्ट सीखना उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम क्या करेंगे। अगर मैं आपको यहाँ छोटा सा इसका रिविजन दे दूँ ताकि आप लोगों का इसी के अंदर ये चीज़ भी कवर हो जाए, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 3.3 फीट, 1 माइल इज इक्वल टू 1610 मीटर और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.45 एक्सपोनेंट 10 raised to the power 15 मीटर। ये मैं अटैच कर दूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है, ताकि आप लोग इसको देख के अच्छे से एक बार रिवीजन कर लें, लिख लें। नेक्स्ट जो 6th पॉइंट हमारे पास है वो है स्मार्ट सॉल्विंग स्ट्रेटजी, यानी कि फुल कैलकुलेशन नहीं करनी, एस्टिमेटेड आंसर लेना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक क्वेश्चन है और इसके आपके पास आंसर एक में आ रहा है 2.6, एक में 3.5, एक में 4, एक में 6.5 और आपने अपने एस्टिमेटेड आंसर निकाला, पूरी सही कैलकुलेशन नहीं करें, डिवाइड से डिवाइड कैंसिल करें, डेसिमल से डेसिमल हटाएं। ये भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको फिजिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखा दूंगी किस तरीके से आप कैलकुलेशन में शॉर्ट ट्रिक्स कर सकते हैं। तो इसमें आप देखें कि आप लोगों ने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर आ रहा है 1.6, तो आपने 2 वाले आंसर को करेक्ट कर देना है क्योंकि आपको पता है कि इसी के करीब है। तो इस तरीके से आप लोगों ने MCQs को सॉल्व करना है।
इसके अलावा MCQs हैक्स लाइक हाईलाइट कीवर्ड्स, नॉट, मैक्सिमम, सेम। हमेशा जब भी आप MCQ सॉल्व करिए तो याद रखिएगा जो उसके कीवर्ड्स है ना वही असल में आपका आंसर्स गलत या सही करवा देते हैं। कई बार लिखा होता है इसमें से वो बताया जो सही नहीं है और हम वो ढूंढते हैं जो सही है क्योंकि हमने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा। तो जरूरी है कि जिसके क्वेश्चन के जो भी की पॉइंट्स हैं, नॉट हो गया, मैक्सिमम हो गया, सेम, हाइट, कुछ भी रेंज का क्वेश्चन है तो कितनी मैक्सिमम रेंज है, तो उन सारी चीजों को आपने हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर है। लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि आपने अपने हर दिन तकरीबन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि आप लोगों ने एक चैप्टर के 200+ MCQ सॉल्व करने ही करने हैं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल होते जाएं। जितने MCQ सॉल्व होंगे ना उतने आपके कॉन्सेप्ट बिल होंगे क्योंकि नई नई चीज़ें आपके सामने आएंगी, नई नई सवाल सामने आएंगे। इसके अलावा जो लास्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारी इस वीडियो का वो है मिस्टेक बुक। मिस्टेक बुक आपने लाजमी अपनी बनानी है। मिस्टेक बुक बनाने से क्या होगा, मिस्टेक बुक बनाने से जो भी आपकी चीज़ें गलत होनी है, जो क्वेश्चंस हैं जो आप गलत सॉल्व करे जा रहे हैं, आपने उनको लिख देना उस मिस्टेक बुक के अंदर और आपने हर चैप्टर की एक अलग मिस्टेक बुक बनानी है ताकि जब भी आप उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करें, जब भी उसके MCQs दोबारा सॉल्व करना चाहें तो उससे पहले एक दफ़ा उस मिस्टेक बुक को देख लें ताकि आप लोगों से वही क्वेश्चन की मिस्टेक दोबारा ना हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। इससे ये होगा कि आप लोगों के अंदर जो भी गलत चीज़ें हैं, जो भी आप लोग गलत सॉल्व कर रहे हो, सब चीज़ें आपकी ठीक होती जाएंगी, आप लोग बेहतर तरीके से परफॉर्म करना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कैलकुलेशन से नहीं आती, जिनको समझ नहीं आ रहा होता इस क्वांटिटी का क्या मतलब है, बुक रीडिंग में बहुत मसला होता है, तो उनके लिए एक छोटी सी ड्राइव है जो कि मैं अटैच कर रही हूँ, ठीक है। इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर उस बुक को डाउनलोड कर लें। वो बहुत अच्छी बुक है, वहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ये एक छोटा सा प्रेजेंट था। वीडियो को लाइक कर ले और एक अच्छे से प्यार से कमेंट कर ले। खुदा हाफिज़।